देखो, लोग कहते हैं बरकत नहीं मिलती है, बहुत कमाता हूँ, लेकिन कहाँ चला जाता है? लक्ष्मी कमाई नहीं जाती है, लक्ष्मी आकर बैठ जाती हैं। और जब देखती हैं कि हमको इज्जत के साथ लाया है, मेहनत करके लाया है और अच्छी जगह पर खर्च कर रहा है, तब तो वो रुक जाती हैं। और नहीं तो यही रुपया पैसा जिनको लक्ष्मी कहते हैं, यानी उनका यह सिद्धांत है कि एक जगह पर वो नहीं रुकती हैं, चलती ही रहती हैं, चलती ही रहती हैं। देखो, नोट आप यहाँ किसी को देते हो, वही नोट लेकर कोई कलकत्ता जाता है, बम्बई जाता है, कोई कहीं चलता है। ऐसे ही समझ लो कि लक्ष्मी रुकती नहीं, उनका काम चलते रहना है। लेकिन कमी न होने पावे, बरकत जिसको कहते हैं, कमी न होने पावे, उनको इज्जत के साथ कमा करके लाओ और इज्जत वाली जगह पर उनको खर्च करो, वहाँ लगाओ, तब तो वो आपके पास रहेंगी। देखो, चोरी करके कोई लाता है लेकिन रुकता नहीं है। अगर रुक ही जाए तो फिर एक बार चोरी कर लिया, चोरी करने की ज़रूरत क्या है? अब चोरी कर लिया और निकल गया तो फिर लाता है चोरी करके, उसी तरह से फिर लाता है। जुआ खेल करके, जीत करके रुपया पैसा लाता है, दांव में लगा देता है, लक्ष्मी को ले आया और दूसरे दिन हार गया, चली गई वो। ऐसे ही आप ये समझो कि जो मेहनत और ईमानदारी की कमाई करके लाता है, उसके पास रुक जाती हैं, बरकत उसको मिलती है। तो आप प्रेमियों समझो कि जैसा मैंने आपको बताया कि मोदी सब संसार भी बताया ना, माया तो है राम की मोदी सब संसार, क्या कुछ चिट्ठी उतरी सोई खर्चनहार। तो चिट्ठी उतरने का मतलब क्या है कि जब इज्जत के साथ लाओगे, मेहनत करके लाओगे, पसीना बहा के लाओगे और अच्छी जगह पर खर्च करोगे, तब रुकेगा। गलत जगह पर कहाँ खर्च हो जाता है? शराब की भट्टी पर फेंक कर चले आए, शराब की दुकान पर जहाँ बदबू ही बदबू आती है, वहाँ पर फेंक करके चले आए। शराब की बदबू कैसे आती? मैं अपना अनुभव बताऊँ। अमेरिका गया था तो एक जन के यहाँ गया घर पे, उनके जितने कमरे थे सब जगह शराब की बदबू, बिस्तर पर भी शराब की बदबू। एक रात बा मुश्किल उनके दबाव में, प्रेम में मैं वहाँ रहा, लेकिन समझो कि जब ऊपर से कंबल हटाऊँ, ओढ़ना हटाऊँ तो बदबू ही आवे, ऐसी बदबू। अब इसी जगह पर यदि लक्ष्मी रुकेंगी? बकरा कटता है जहाँ जहाँ खून बहता है, जहाँ सड़ा हुआ भी मांस रहता है, ज़्यादा देर अगर रखा रह जाए, न बिके तो सड़न बदबू उसमें आने लगती है। वहाँ जो फेंकता है, अंडे की दुकान पर जो फेंकता है, वो वहाँ पर बरकत नहीं होती। मेरे कहने पर बहुत से लोगों ने इन धंधे को बंद कर दिया, मांस की दुकानों को, अंडे की दुकान को, होटलों में मांसाहार बंद कर दिया, शाकाहार चालू किए। कह रहे अच्छा चल रहा है। आप ठीक कहते थे कि बरकत इससे नहीं होती है, अब तो बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं तो बीमारियां बनी रहती थी, तकलीफ बनी रहती थी, अब उसमें भी राहत हो गई। देखो प्रेमी, जो मारता है जानवरों को और लाता है और पकाता है, खाता है, लाता है, सबको बराबर पाप लगता है। अभी लोग मांस बेचना बंद, आहार बंद कर दें तो जीव हत्या बच जाएगी कि नहीं? दया धर्म, दया धर्म का मूल है, कहा ना, पाप मूल अभिमान, दया धर्म है। दया धर्म को लोगों ने छोड़ दिया। किसी भी मज़हब में ये नहीं लिखा है कि दया न करो, रहम न करो, किसी में नहीं लिखा, सब में है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखो इस्लाम धर्म में लिखा हुआ कि वो मालिक रहमान है, यानी समझो वो प्रभु जो है, यानी समझो दयालु है, कहा गया। दीन बंधु, दीनानाथ कहा गया, दयालु है वो, दयालु उसको कहा गया, दया करता है। वो तो दया करता ही करता है, लेकिन जिसके अंदर दया रहता है वहाँ समझो कि उसकी दया रहती है। इसलिए समझो आपकी मेहनत और ईमानदारी की कमाई आप करो, उसमें आपको बरकत दिखाई पड़ेगी।